महासमुंद में एक भालू भटक कर रिहायशी इलाके में घुस गया। भालू के आने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। भालू इधर उधर भटकता रहा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे भालू कभी घरों में घुस रहा है तो कभी गलियों और खेतों में दौड़ लगा रहा है। ऐसा लगता है भालू भी नहीं समझ पा रहा है कि करें तो क्या करें। लोग दूर खड़े भालू को देखते रहते हैं। भालू पास आया तो दौड़ भी लगा दी। बताया जा रहा है कि भालू जंगल से भटककर महासमुंद शहर में आ गया था और भागते समय एक कुएं में गिर गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू को कुएं से निकाला। ये कल रात से सुभाष नगर में भालू के आने की सूचना मिला था। हमारे कर्मचारी जो है रात से पूरे उस पर निगाह रखे हुए थे। अभी सुबह जब वो भालू जो है कुएं में गिर गया, कुआं में जगत नहीं था, बाउंड्री नहीं था, और कुआं में भालू के गिरने के बाद हम लोगों के हमारे अमला के प्रयास से जो है मौके पर मैं स्वतः उपस्थित रहकर सीढ़ी लगा के भालू को निकाले हैं। पर कुएं से निकलते ही भालू भाग निकला। बाद में भालू के सुभाष नगर इलाके की तरफ जाने की सूचना मिली। भालू को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम भी निकली। भालू की उम्र 2 साल बताई जा रही है। भालू ने एक साइकिल सवार पर हमला किया पर साइकिल सवार किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। भालू को जंगल की तरफ भेजने के लिए वन विभाग जुटा हुआ है। मोटू पतलू को अब तक आपने लोगों को हंसाते देखा होगा, पर अभी एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ग्वालियर में कोरोना के खिलाफ जंग में मोटू पतलू मैदान में उतर आए हैं। मोटू पतलू जयरोग्य अस्पताल, कमला राजा अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के मरीजों और अटेंडरों को खाना बांट रहे हैं। ये एक सामाजिक संस्था की पहल है। माहौल को खुशनुमा करने और जरूरतमंदों की मदद के लिए संस्था ने मोटू पतलू को मैदान में उतारा है। बैतूल में पुलिस की मदद से एक प्रेमी जोड़ा शादी के बंधन में बंध गया। ये प्रेमी जोड़ा भैंसदेही थाने में पहुंचा था। यहाँ युवक और युवती थाने में ही शादी के जिद पर अड़ गए। पुलिस ने दोनों के परिजनों को थाने बुलाया तो पता चला कि परिजन भी उनकी शादी से सहमत हैं, लेकिन वो लॉकडाउन खत्म होने के बाद बड़े समारोह में इनकी शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन प्रेमी जोड़े को ये मंजूर नहीं था। उन्हें अपने परिजनों के वादे पर संदेह था। ऐसे में पुलिस ने पहल की और परिजनों को थाने में ही शादी करवाने के लिए राजी किया। अपने बच्चों की जिद के आगे परिजन भी झुक गए और थाने में ही दोनों ने बरमाला डालकर शादी की और पुलिस की मदद से प्रेम कहानी की हैप्पी एंडिंग हुई। मंडला में कोरोना से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। लफरा गांव में वातावरण की शुद्धि के लिए ग्रामीण हवन कर रहे हैं। गांव में हवन करने के बाद ठेले पर हवन कुंड रखकर गलियों में घुमाया जाता है। आम की लकड़ी, कपूर, गूगल, जौ, घी जैसी चीजों से हवन किया जाता है। इस दौरान ग्रामीण कोरोना को भगाने का जाप भी करते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि हवन करने से वातावरण शुद्ध होगा। कोरोना खत्म करने के लिए सभी अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। हवन के जरिए कोरोना को भगाने की कोशिश भी ऐसा ही एक प्रयास है। हमें भरोसा है सिर्फ दवा पर, 2 गज की दूरी रखना बनाकर। हर जो तोड़ दे हिंद के हौसले को, जो तोड़ दे हिंद के हौसले को, अभी वो वायरस बना नहीं है। रायसेन में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस गीत संगीत का भी सहारा ले रही है। पुलिस शहर और गांव में जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। गीत के जरिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने जैसी सावधानियां बरतने की अपील की जा रही है। रायसेन में पदस्थ प्रधान आरक्षक ने ऐसा ही गीत गाया और लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। गोहरगंज थाना पुलिस भी लगातार गीत के जरिए जागरूकता अभियान चला रही है। एसपी कलेक्टर भी इन जवानों को हौसला दे रहे हैं।
इंदौर में दो गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। घटना चंदन नगर थाना इलाके की है। यहाँ मामूली विवाद में दो गुटों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ये लोग ताबड़तोड़ पत्थर बरसा रहे हैं। किसी जंग के मैदान जैसा माहौल है। इन्हें ना पुलिस का डर है, ना ही अपनी सुरक्षा की चिंता। आसपास के लोग तमाशबीन बने इस हंगामे को देख रहे हैं। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। छतरपुर के राजनगर ब्लॉक में किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। किसानों की उपज बारिश में बर्बाद हो गई। मामला झमटुली गेहूं खरीदी केंद्र का है। पिछले 10 दिनों से बारदाना न होने की वजह से गेहूं खरीदी केंद्र के बाहर रखा हुआ था। किसान अपने अनाज की रखवाली कर रहे थे, लेकिन लगातार आश्वासन के बाद भी किसानों को बारदाना नहीं मिला और अनाज की तुलाई नहीं हुई। इस बात से नाराज किसानों ने धरना भी दिया था। इस बीच बेमौसम बरसात में किसानों का अनाज भीग गया। गेहूं खरीदी केंद्र में कोई शेड नहीं था। अनाज खुले आसमान के नीचे रखा था। ऐसे में जब बारिश हुई तो गेहूं भीग गया। ऐसे में परेशान किसान सरकार से मदद मांग रहे हैं। कांकेर में हाथियों के दल ने उत्पात मचाया। 22 हाथियों का दल दुर्गाटोला गांव पहुंचा था। इस दौरान एक हथनी ने बच्चे को भी जन्म दिया। हाथियों के डर से तेंदुपत्ता की तोड़ाई प्रभावित हुई है। इन तस्वीरों में आप हाथियों को जाते देख सकते हैं। वन अमला हाथियों की निगरानी कर रहा है। सागर में दमोह रोड पर ऑक्सीजन भरा टैंकर पलट गया। ये टैंकर झारखंड के बोकारो से ऑक्सीजन लेकर भोपाल जा रहा था। इस दौरान टैंकर चनोआ गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि हादसे के बाद भी टैंकर का ऑक्सीजन टैंक सुरक्षित रहा और टैंकर से लीकेज नहीं हुई। ऑक्सीजन को दूसरे टैंकर में शिफ्ट कर भोपाल भेजा जाएगा। इसके लिए भोपाल से सागर के लिए टीम रवाना हुई। भोपाल में पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के बंगले में एक महिला ने सुसाइड कर ली। पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया। सुसाइड नोट में परेशान होकर खुदकुशी करने की बात लिखी हुई है। घटना शाहपुरा बीच सेक्टर की है। यहाँ उमंग सिंघार के बंगले में सोनिया भारद्वाज नाम की महिला ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि महिला हरियाणा के अंबाला की रहने वाली थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस को मृत महिला के पर्स से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें महिला ने लिखा है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में जगह चाह रही थी। महिला ने नोट में अपने बेटे को लेकर लिखा है कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी, मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ। कोरबा के एक गोदाम में विशालकाय अजगर मिला। सांप ने रिश्ती के पास जगराहा बस्ती में स्थित गोदाम में डेरा जमाया था। सांप को देखते ही कर्मचारी भाग निकले और इसकी सूचना स्नैक रेस्क्यू टीम को दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और सांप को निकाल लिया। सांप कितना बड़ा है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ऐसा सांप देख किसी के भी होश उड़ जाएं। स्नैक रेस्क्यू टीम ने बेहद सावधानी के साथ सांप को पकड़ा। बताया जा रहा है कि ये इलाका जंगल के बीच है और यहाँ आए दिन सांप निकलते रहते हैं। छोटे सांपों को तो आम लोग खुद भगा देते हैं, पर विशालकाय अजगर देख किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की हिम्मत नहीं की और इसे पकड़ने के लिए स्नैक रेस्क्यू टीम को बुलाया। दुर्ग में 2 पालतू डॉग्स ने वफादारी की मिसाल पेश की है। पंचूराम और बुजो रानी नाम के इन डॉग्स ने अपने मालिकों की जान बचाई। मामला भिलाई के ब्रह्मपुरी नेवई भाटा का है। यहाँ महेश गेंद्रे नाम के शख्स के घर सांप घुस आया। इस दौरान पंचूराम और बुजो रानी एक कमरे के पास बंधे हुए थे। इस कमरे में 2 लोग नीचे सोए हुए थे। सांप इनकी जान ले सकता था, पर इन डॉग्स ने सांप को कमरे में जाने से रोक दिया। लेकिन बंधे होने की वजह से ये सांप को दूसरे कमरे में जाने से नहीं रोक पाए। लेकिन इसके बाद इन्होंने अपना फर्ज निभाया और भौंक कर घर के सदस्यों को उठा दिया। घर के सदस्य जब उठे तो उन्होंने फन फैलाए सांप को देखा। इसके बाद स्नैक कैचर को बुलाया गया। स्नैक कैचर ने फन फैलाए बिस्तर पर बैठे सांप को पकड़ा। इन डॉग्स की सूझबूझ से बड़ा खतरा टल गया।
ग्वालियर की रहने वाली प्राची यादव ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्राची ने टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। प्राची भोपाल के छोटे तालाब में प्रैक्टिस करती हैं। ये पहली बार है कि कयाकिंग कैनोइंग में एमपी के किसी खिलाड़ी ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। प्राची यादव का चयन टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के हेतु हुआ है और ये कोटा उनको 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के परफॉर्मेंस के आधार पर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं भारतीय कैकिंग कैनोइंग संघ व मध्य प्रदेश कैकिंग कैनोइंग संघ का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे प्रशिक्षण प्रदान करने का मौका दिया। 22 साल की प्रतिभाशाली खिलाड़ी पिछले 4 सालों से मध्य प्रदेश कयाकिंग कैनोइंग संघ की ओर से छोटे तालाब में ट्रेनिंग ले रही थीं। सतना की उचेहरा थाना पुलिस ने शराब बनाने के एक बड़े ठिकाने को नेस्तनाबूद किया। परसमनिया के जंगल में नदी के किनारे शराब बनाई जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश दी। नदी के किनारे जमीन के नीचे प्लास्टिक के डब्बों में महुआ लहान रखा गया था, जिसे जमीन से खोदकर निकाला गया। नदी के किनारे लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में यह कार्रवाई की गई। मौके से कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया। पुलिस ने 12 क्विंटल महुआ लहान और 40 से ज्यादा शराब की भट्टियां नष्ट की। अंबिकापुर कोतवाली थाना इलाके से 2 सांप पकड़े गए। ये सांप पानी की टंकी के पास घूम रहे थे। सांप की सूचना मिलने पर स्नैक कैचर मौके पर पहुंचे और सांप को पकड़ा। स्नैक कैचर ने सावधानी के साथ सांप को पकड़ा। सांपों को जंगल में छोड़ दिया गया है। सांपों के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सिटी अस्पताल के मैनेजर ने इस मामले में कई राज उगले। इसने फर्जी आईडी के बारे में बताया कि मोखा के बेटे हरकरण ने फर्जी आईडी दिलाई थी। प्रखर कोहली ने भी मोखा का नाम लिया है। कोहली ने भी पूछताछ में मोखा हरकरण का नाम लिया है। इस नकली रेमडेसिविर प्रकरण में सरबजीत सिंह मोखा के बेटे का नाम सामने आने की जांच की जा रही है। ऐसा पता चला है कि किसी अन्य व्यक्ति का नंबर और नाम दिया गया था, जिससे नाम से पार्सल भेजा गया था। आईडी का अभी कुछ नहीं आया है हमारी जांच में। बाकी अन्य तथ्य जो जांच में आते हैं उससे आपको अवगत कराया जाएगा। और जहां तक प्रोडक्शन वारंट की बात है, गुजरात की टीम को, गुजरात के अथॉरिटीज़ को हमने प्रोडक्शन वारंट तामील करा दिया है। जैसे ही वहां से परमिशन मिलती है हम वहां से अन्य आरोपियों को लेकर आएंगे और उनके पूछताछ की जाएगी। अब पुलिस मोखा की बेटी से पूछताछ करेगी। सूरत की कारोबारी पुनीत शाह, कौशल वोरा को जबलपुर लाने की तैयारी की जा रही है। सपन जैन को भी लाने की पुलिस कोशिश करेगी। कोरोना संकट के बीच केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। सोमवार की सुबह तड़के 3 बजे मंदिर में विशेष पूजा अर्चना शुरू हुई, जिसमें मुख्य पुजारी बांग्लेश लिंग ने बाबा की समाधि पूजा के साथ दूसरी औपचारिकता पूरी की। इसके बाद 5 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। बाबा केदार के कपाट मेष लगन में खोले गए हैं। मंदाकिनी और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित केदारनाथ में इस बार भी कपाट खोलने का समारोह सूक्ष्म रूप से ही आयोजित किया गया। खास बात यह है कि मंदिर में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हुई। बता दें कि कोरोना की वजह से केदारनाथ मंदिर में अभी भक्तों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए इस बार 4 धाम यात्रा में आम लोगों के आने पर पाबंदी है। मंदिर परिसर में ना तो प्रसाद बांटने की इजाजत है और ना ही टीका लगाने की। गर्भगृह तक सिर्फ मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों को ही जाने की अनुमति मिली है। उसमें भी मूर्ति, घंटी या धार्मिक ग्रंथों को छूने की इजाजत नहीं मिली है। चलती ट्रेन में चढ़ना मौत को दावत देना या फिर सुसाइड करने जैसा है, और ये बात आप इन तस्वीरों को देखकर आसानी से समझ गए होंगे। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें दौसा रेलवे स्टेशन की हैं, जहां दिल्ली से अहमदाबाद जा रही आश्रम एक्सप्रेस पकड़ने ये परिवार प्लेटफॉर्म पर आ रहा था।
लेकिन जब तक ये लोग ट्रेन तक पहुंचते तब तक ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। किसी तरह परिवार के कुछ सदस्य ट्रेन के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन तब तक ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी और जैसे ही एक महिला ने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, उसका हाथ छूट गया और वो ट्रेन के नीचे जाने लगी। महिला को नीचे जाते देख उसके परिवार के सदस्यों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। साथ ही वहां मौजूद आरपीएफ जवानों ने भी महिला को बचाने के लिए दौड़ लगा दी। सबकी कोशिश से महिला तो ट्रेन के नीचे जाने से बच गई, लेकिन इन चंद सेकंड में सबकी सांसें अटक गई थी। बाद में ट्रेन रुकवाकर पूरे परिवार को अहमदाबाद के लिए रवाना किया गया। पुलिस वालों ने 4 दिन पहले जो सजा दी थी, अब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को देखकर यही कह रहे हैं, घर से बेवजह जो निकल रहे हैं बाहर, उनके लिए इससे बेहतर सजा नहीं हो सकती। वायरल वीडियो झालावाड़ का है, जहां पुलिस वालों ने सड़क पर बाइक दौड़ा रहे लापरवाह लोगों को पकड़ा था और फिर उनसे सड़क पर खूब डांस भी करवाया। पुलिस वालों ने जब इन लोगों से सड़क पर डांस और एक्सरसाइज कराई थी, तब उन्होंने कहा था कि ये वीडियो वो जारी कर देंगे ताकि लोग बाहर निकलने से पहले ये जरूर सोच लें कि बाहर जाने पर सजा के साथ साथ ऐसे शर्मसार भी होना पड़ सकता है। जिसके पास ऐसा लगता है कि चालान बनाने के लिए जेब में पैसा नहीं है, तो उसकी स्वेच्छा अनुसार जैसे वो चाहता है कि साहब मैं दंड बैठक लगा लेता हूँ, मैं हवाई जहाज बन जाता हूँ, जैसा भी वो चीज़ समझता है, जैसे वो सजा शारीरिक रूप से लेता है तो शारीरिक रूप से ले लेता है, और जो चालान बनवा लेता है उसको चालान बना देते हैं। Miss Universe competition is Viva Mexico! मेक्सिको की एंड्रिया मेजा ने 69वां मिस यूनिवर्स रखी, जबकि भारत की एडलिन कास्टिलिनो को चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर से कोहराम है। संकट की इस घड़ी में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अथरोट नामक संस्था ने बड़ी पहल की। संस्था ने रिकॉर्ड 3 दिन में 100 बेड्स का कोरोना अस्पताल बना डाला, जिससे बेड्स और ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की जान ना जाए। कोरोना से बचानी है जान, हर मरीज को मिल पाए इलाज, ऑक्सीजन का ना हो संकट, 3 दिन में बना 100 बेड का अस्पताल। देश के कई राज्यों में कोरोना मरीज अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन संकट का सामना कर रहे हैं। इस बात को समझते हुए श्रीनगर प्रशासन ने सामाजिक संस्था अथरोट के साथ एक बड़ी पहल की है और रिकॉर्ड 3 दिन में 100 बेड का कोरोना अस्पताल तैयार कर दिया। हज हाउस के 6 हॉल में तैयार उस हॉस्पिटल में हर बेड के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। Only 3 days
we came up with this initiative with the help of DDMA, DC Saab. So Alhamdulillah, we are here with 100 beds with the support of oxygen. There are 2 levels of oxygen, high flow oxygen and low flow oxygen. श्रीनगर प्रशासन की ओर से इस कोरोना अस्पताल को डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ दिया गया है। बाकी सारी व्यवस्थाएं अथॉरिटी पूरा कर रही है। संस्था का मकसद है बेड्स या ऑक्सीजन की कमी से किसी कोरोना मरीज की मौत न हो। Connected at one point of time. Once these 12 deplete, we can connect 12 more, and then these 12 will go for refilling. And we again have a backup of 12 more. So once the second lot of 12 is connected, third lot is on backup. देश भर में कोरोना की दूसरी लहर सुनामी बनी हुई है। शासन की पाबंदियों के बीच लोगों को सेल्फ लॉकडाउन, कोरोना गाइडलाइंस और कोरोना टीके की अहमियत भी समझ आ रही है। कोरोना टीका संजीवनी है और इसके जरिए ही कोरोना को हराया जा सकता है, इसलिए टीका जरूर लगवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि